Good morning, students. Myself, Komal Govindjiwala. We study Science, chapter number 1, Crop Production and Management. जैसा कि हमने पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग के बारे में पढ़ा था. दैट मीन्स हमने सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, देन आफ्टर सोइंग कर ली. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैनुअल है वहाँ पर, बट उसका राइट होगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. दैट मीन्स जब हम सीड को सो कर देते हैं, जब हमारी क्रॉप थोड़ी थोड़ी सी आ जाती है, तब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है उनमें फर्टिलाइज़र और मैनर डालना, ताकि हम हाई एवरेज क्रॉप का ले सके. सो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. That means ऐसे substances जिनको हम soil में nutrients को बढ़ाने के लिए, healthy plants grow करने के लिए जिनका हम use करते हैं, that is known as manure and fertilizers. सबसे पहले हम बात करते हैं manure की. It is an ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. आपको पता है मैन्योर कैसे बनता है? जो प्लांट्स का, एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, वेस्ट होता है, जंगल होता है, जो भी कुछ चीज़ें वेस्ट होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उन्हें डंपिंग से बरीड किया जाता है मिट्टी में, और फिर धीरे धीरे वो मैन्योर में कन्वर्ट होता है. तो ये कैसे सब्सटेंस होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से बने होते हैं. उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं. ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया. थर्ड, इट इज प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस. जो ह्यूमस होती है वो सॉइल को बहुत सारा ये प्रोवाइड करता है. इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द सॉइल. ये मिट्टी में ही प्रिपेयर किया जाता है. एडवांटेजेस ऑफ मैनर. The organic manure is considered better than fertilizer. Obviously जो मैनर होता है, क्योंकि वो क्या है, वेस्ट मटेरियल से बना होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है, तो ये फर्टिलाइजर से बहुत ही बेटर होता है. दिस इज बिकॉज क्योंकि इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसकी वजह से ये क्या होता है, जो मिट्टी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है. इट मेक द सॉइल पोरस. पोरस का मतलब होता है बारीक बारीक जिनमें होल्स होते हैं. उन होल्स में क्या भरी होती है? एयर्स भरी होती है, जिसकी वजह से सॉइल जो होती है उसमें एयर होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है. थर्ड, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोबेज. क्योंकि सॉइल जो है आपकी वो पोरस है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें वाटर है, तो ऑब्वियसली इसमें जो नंबर ऑफ माइक्रोबेज भी होंगे वो कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो उसको क्या करता है? वो बढ़ाता है, मतलब उसको फर्टाइल करता है, फर्टिलिटी उसकी क्या करता है? बढ़ाता है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबेज. जो भी माइक्रोबेज जो हमारे जो फ्रेंडली होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो इनको क्या करता है? इंक्रीज करता है. नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंसेज. अब ये फर्टिलाइजर क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री में तैयार होता है, तो ये कैसा सब्सटेंसेज होगा? केमिकल सब्सटेंस होगा. इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल. जैसा मैंने अभी आपको बोला, जो केमिकल्स होते हैं वो सॉइल को बहुत ही कम ह्यूमस या नहीं के बराबर ह्यूमस सॉइल को देते हैं. थर्ड, इट प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. अब ये क्या होते हैं? केमिकल फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं. फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फर्टिलाइजर में क्या होता है? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. Difference between fertilizer and manure. You will see on your textbook page number 7. Difference between fertilizer and manure. आप बुक में से स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू.